हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की कहानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट चूंकि यहाँ पे मैं आज दो कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, उससे पहले होप सो आपने बढ़िया तरीके से इसके बेसिक कंसेप्ट को सीख लिया होगा और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अभी तक सेंटर ऑफ मास के करा चुका हूँ वो आपने प्रैक्टिस किए होंगे और उन पे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा मैं विश्वास करके चल रहा हूँ। ठीक है, और मेरे को पता नहीं है क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं बॉस। ठीक है, तो मैं ट्रस्ट ही कर सकता हूँ आपके ऊपर, ये मान सकता हूँ कि यस डेफिनेटली आप बिना मन चुराए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, सो आज हम बेहतरीन दो कंसेप्ट को इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं और एक अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है और उसको इजीली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये हमने सब कुछ सीखना है। पहले मैं उसका एनालिटिकल वे बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, देन अपना शॉर्टकट वी फंडा ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ साथ ही में कि उस पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करें, चलो कम ऑन। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट की हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, ऑब्वियसली व्हाट इज दैट सर। देखो, तो यहाँ पे बात कर रहा है कंसेप्ट टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान से समझिए बॉस। ठीक है, कंसेप्ट टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर ये तो हमने निकाल नहीं लिया, नहीं आगे पढ़ो। व्हेन सम मास इज रिमूव्ड, ठीक है, सम मास इज रिमूव्ड कहां से? फ्रॉम गिवन बॉडी। ठीक है, जो भी बॉडी गिवन होगी अगर उसे कुछ मास कट करके बाहर निकाल दिया जाए और जो उसका रिमेनिंग पोर्शन होगा उस बॉडी का, उसका सेंटर ऑफ मास अब नया कहां पे होगा? क्योंकि जब हम किसी चीज से कुछ मास कट करके बाहर निकालेंगे ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हो जाएगी क्योंकि वो तो शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वो तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। यस, कम ऑन। तो पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको, कंसेप्ट क्या है, देन अपना फंडा भी बताऊंगा, डॉट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले फंडा सीखते हैं, कंसेप्ट है क्या इसका। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो सपोज करो मैंने मान लिया रैंडमली एक रिजिड बॉडी में कुछ ले लेता हूं, है ना। तो सपोज करो मेरे पास एक कोई प्लेट है सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे समझ लो आप। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ बॉस। ये एक प्लेट है और ये प्लेट है, ठीक है, ओके सर। और इसका जो मास है ना बॉस, इसको मान लेते हैं हम m। ओके कूल। और इसकी जो रेडियस है समथिंग लेट अस कंसीडर दैट इज r। तो मास हमने इसका m मान लिया, रेडियस हमने इसकी r कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब अगर अभी आपसे पूछा जाए कि सर इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, तो आप तुरंत बता दोगे सर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। यस, तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है 0,0, इसका जो ओरिजिनल सेंटर है ये वाला। तो आप देख सकते हो x के भी अबाउट सिमेट्री है, y के भी अबाउट सिमेट्री है। और मैंने आपको बता रखा है जब भी कभी हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करेंगे तो हमेशा सिमेट्री चेक करनी है। x के अबाउट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो सिस्टम, या y के अबाउट, ये सिमेट्री का मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आप x एक्सिस के अबाउट चेक करोगे, देखो एक्स एक्सिस के अबाउट तो हाफ अप हाफ डाउन सेम टाइप का, और अगर आप इस वाई एक्सिस के अबाउट इसको कट करोगे तो जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में भी है। तो सिमेट्री दोनों एक्सिस पे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है फिलहाल। बट कहानी में ट्विस्ट कब आता है सर? कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब आप इस बॉडी से कुछ मास कट करके बाहर निकाल देते हो। मतलब लेट्स सी आपने इतना मास कट कर दिया और उसको बाहर निकाल दिया, तो एक इस सर्कुलर प्लेट से एक छोटी सी प्लेट आपने कट कर दी, बाहर निकाल दी, ये वाली, ये पोर्शन आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, दिस इज द रिमूव्ड वन। ठीक है, इसको आपने रिमूव किया है ना। रिमूव्ड पार्ट ये है इस पर्टिकुलर पूरी प्लेट का। ठीक है, अब जब ये ओरिजिनल थी तो टोटल मास m था, कुछ मास इससे कट करके बाहर निकाल दे। सपोज करो इससे जो मास निकाला वो m डैश है। समझते जाइए, पहले एक्चुअल कंसेप्ट पे आ रहा हूं मैं। एक्चुअल कंसेप्ट है क्या, फिर उसको शॉर्ट मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी सीखना है, दोनों ही सीखने हैं। ठीक है, दोनों ही सीखने हैं। ओके, अब ये जो रिमेनिंग चीज आपके पास बची, याद करो ये क्या है, ये रिमेनिंग, ये जो शेडेड पोर्शन है, क्योंकि इतना तो आपने कट कर दिया, तो वो पूछेगा ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन बोल सकते हो आप, इसकी लोकेशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे तो नहीं होगी क्योंकि इस साइड से मास कम हो गया तो पक्का कहीं इधर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, वो हमने निकालनी है कि नई लोकेशन क्या होने वाली है सेंटर ऑफ मास की। कुल ना, चलो देखते हैं। तो सर क्या फंडा है इसका सर, मतलब कैसे करेंगे, मजा आने वाला है ये, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? ये बिल्कुल वैसा ही है बॉस। इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे हम घर में चपाती खाते हैं ना, चपाती रोटी खाते हैं ना बॉस, ठीक है, या पराठे खाते हो ना आप लोग, तो क्या करते हैं हम, देखो पहले थोड़ा सा सेंस देखो इसका, थोड़ा सा फील करो इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो सपोज करो ये चपाती है आपकी, या पिज्जा विज्जा खाते हो, जो भी खाते हो बॉस, ठीक है, तो ये देख लो। तो आपने क्या किया,
इतना सा बाइट आपने खा डाला, ठीक है, इतना सा खा लिया तो इतना सा बचा ना, अब ये बच गया, ये वाला इतना पोर्शन बच गया। बस ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे जैसे आप खाते जाओगे वैसे वैसे इसका मास कम होता जाएगा, वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन शिफ्ट होती जाएगी। तो सर करेंगे कैसे? ओरिजिनली सोचो, ये तो आपने रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है, दिस इज योर रिमूव्ड पार्ट, ठीक है बॉस। और ये जो बचा ये है आपका रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग रोटी है, ठीक है, दिस इज द रिमेनिंग चपाती। तो ओरिजिनल चपाती क्या थी सर? ये थी, ये ओरिजिनल थी पूरी की पूरी। तो यार कैसे करोगे आप, है ना, कैसे करोगे इसके क्वेश्चंस? तो यार सर अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसकी लोकेशन क्या है, ये बात हमारी मुद्दे की बात होने वाली। पहले हमने फील ले लिया कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है जी, हमने करना क्या है। क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा, सबसे पहले ये समझा करो कि क्वेश्चन आएगा तो मैं समझूंगा कैसे भाई कि वहां पे ये कंसेप्ट यूज होगा। कुछ बॉडी गिवन होगी आपको, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर गिवन होगा, उसमें से कुछ पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है। ओरिजिनल की अगर यहाँ पे है तो ये जो बचा हुआ है अब यहाँ पे तो नहीं होगा, इससे कहीं और होगा, ये तो क्लियर है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर चुका होगा। अब जाए कॉन्सेप्ट पे सीधे सीधे, ठीक है। अब ये तो हो गया कि ओवरव्यू ले लिया सर हमने, ठीक है सर। तो सर अब इसका फंडा क्या है, इसका क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, वही बता रहा हूं ना। उससे पहले एक चीज और फोकस करना, कैसे, देखो जब आप कोई पोर्शन कट करोगे ना, तो जो भी पोर्शन कट करोगे उसका जो बॉडी का ओरिजिनल सेंटर होगा, जैसे ये है, ठीक है, उस सेंटर पे एक एक्स एक्सिस खींचना, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के आवाज सिमेट्री आ रही है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन एक्स एक्सिस पे ही होगी। लेकिन अगर देखो यहां से एक्स एक्सिस से जब मैंने इसको काटा तो ये हाफ पोर्शन जो कटा हुआ है ये ऊपर है, इतना ऊपर है, जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसे ही नीचे है, तो मैं कह सकता हूँ सिमेट्री इज अबाउट एक्स एक्सिस। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट इसको डिवाइड करूंगा तो आप देख सकते हो वाई के लेफ्ट में ये कंप्लीट पोर्शन है, इसके राइट में ये वाला और प्लस ये होलो टाइप का है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि इधर का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, इधर का डिफरेंट, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर ये सिस्टम एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास एक्स पे ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसमें पक्का 0 होगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं और ये बात दिमाग में रखना, इससे आपका टाइम बचेगा। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स कॉम निकालें कि वाई कॉम, जिसके अबाउट सिमेट्री होगी उस पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, बस वही निकालना है, दूसरा निकालना ही नहीं है, ठीक है, दूसरा निकालना ही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको सीख लेते हैं ना। सपोज करो ये बॉडी है और इसमें से आपने यहां से कटिंग कर दी है और इतना पोर्शन हटा दिया, बाहर निकाल दिया ये पोर्शन, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया, देख लो। तो अब आपने देखा ये ओरिजिनल सेंटर है, इस पे एक्स एक्सिस खींची, तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के ऊपर जब इसने इसको हाफ डिवाइड किया, अब पोर्शन डिफरेंट हो गया, लोअर पोर्शन डिफरेंट हो गया, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल नाउ, यू नो, अबाउट एक्स एक्सिस। अब अगर आप वाई एक्सिस की बात करोगे, ध्यान से देखना, तो वाई एक्सिस में जैसा पोर्शन लेफ्ट में हो गया, देखो ये गैप भी आ गया और ये पूरी बॉडी, ये गैप इधर भी आ गया, पूरी बॉडी बिल्कुल इसके लेफ्ट और राइट का पोर्शन सेम है। सो वी कैन से हियर इज द सिमेट्रिकल, यू नो, सिचुएशन। सिमेट्री इस सिस्टम की अब बन गई है वाई के अबाउट। तो आप इस क्वेश्चन में केवल वाई कॉम निकालेंगे, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर गया होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे ही होगा, तो आप केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका, सिमेट्री चेक कर लो, मजा आ जाएगा। फिर आपको ये टेंशन ही नहीं लेने की एक्स कॉम निकाले या वाई कॉम निकाले। लेकिन अगर कभी ना तो एक्स एक्सिस पे सिमेट्री है ना वाई एक्सिस पे सिमेट्री है, मतलब सीधी सी भाषा, ठीक है, मतलब ना तो वो बॉडी इक्वली एक्स एक्सिस के अबाउट डिवाइड हो रही है ना वाई एक्सिस के अबाउट इक्वली डिवाइड हो रही है, तो वहां पे एक्स कॉम भी निकालना होता है, वाई कॉम भी निकालना होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे भी और सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे भी निकालना होता है। तो देखो कैसे, देख लो बॉस, तो ये है ना पूरा का पूरा, चेक करें आप, प्लीज चेक करें आप। अब आपने कटिंग कुछ ऐसे कर दी, यहां से कर दी, समझ ना, ये कट कर दिया। अब देखो जब इसके अबाउट आप देखोगे सिमेट्री नहीं है, ऊपर का पोर्शन डिफरेंट, नीचे का इधर देख लो, वाई एक्सिस पे सिमेट्री नहीं है, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट इधर का पोर्शन अलग है, इधर का अलग है, तो ना तो एक्स कॉम है ना वाई कॉम है, तो भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना उसमें एक्स कॉम भी निकालना पड़ेगा और वाई कॉम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों ही चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हो, फिर आप फंस जाते हो। तो पहले समझो सिचुएशन क्या है और क्वेश्चंस में क्या पूछा गया और उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फील आया हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम डेली चपाती खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और आजकल तो तुम चपाती कम खाते हो, बस पिज्जे विज्जे ज्यादा खाते हो, तो जब पूरा पिज्जा आता है ना, एक पूरी डिस्क टाइप होता है, पूरी बॉडी होती है, तो एक पीस एक बंदे ने कट किया तो उसका मास कम हो गया, तो सेंटर ऑफ मास जहां पे उसका पहले था वो शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसका मास आपने खा लिया है, फिर दूसरा पीस खाओगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है, ये है लॉजिक।
तो अब इसके क्वेश्चंस करने कैसे हैं, पहले हमने समझ लिया कि ठीक है सर हम सिमेट्री चेक करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी यूनिफॉर्मली डिवाइड हो रही है तो एक्स कॉम निकाल के आएंगे, केवल वाई के अबाउट हो रही है तो वाई कॉम, अगर किसी के भी अबाउट सिमेट्री वहां पे नहीं है तो वहां एक्स कॉम भी निकालेंगे और वाई कॉम भी निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका मेन कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद अपना फंडा भी बताऊंगा, टेंशन नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो सब डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज द टाइप 1, ठीक है, कम ऑन। तो एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, लेट अस कंसीडर यू हैव अ डेस्क। मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूं, एग्जांपल भी ले रहा हूं, तरीका भी उसी से समझ में जाएगा, शॉर्ट कंसेप्ट भी बताऊंगा, अपना फंडा भी बताऊंगा और एक्चुअल कंसेप्ट क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो लेट्स सी वी हैव अ डेस्क, ठीक है, एक डिस्क है हमारे पास जिसका मास तो नहीं दे रखा है, ठीक है, जिसका मास तो नहीं दे रखा है, उसका रेडियस आपका आर है, ठीक है। तो यार सर हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए बॉस, ठीक है, ध्यान से नोट करके ये अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को फोड़ने वाला है मस्त तरीके से, ठीक है। तो इफ मास इज नॉट गिवन, मास इज नॉट गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में मास नहीं दे रखा होगा तो आपको मास निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मास नहीं दे रखा है और वो 2D है ना, वो जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो 2 डायमेंशनल है, बॉडी 2D एंड बॉडी इज 2 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे डिस्क हो गई आपकी, नॉर्मली डिस्क ही देगा, एक प्लेट हो गई आपके पास, ठीक है, डिस्क भी दे सकता है, प्लेट भी दे सकता है, इन्हीं पे क्वेश्चन बनाएगा मोस्टली, ठीक है, डिस्क दे सकता है या कोई प्लेट दे सकता है, ठीक है, प्लेट मतलब कैसी प्लेट सर, और रेक्टेंगुलर प्लेट लिख लेना आप, डिस्क, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर प्लेट आपकी दे सकता है, स्क्वायर प्लेट आपको दे सकता है, इस टाइप की 2D डायमेंशन अगर दे रखी होंगी तो यूज एरिया मेथड, तो एरिया मेथड यूज करेंगे उसके क्वेश्चंस करने के लिए, ध्यान से समझना, क्या यूज करेंगे सर, एरिया। वैसे तो मास निकाल के भी किया जा सकता है बट वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, हम इसको क्यों करें, जब हमारे पास स्मार्ट तरीका है तो हम इसको काय को करें, ठीक है। तो हम एरिया मेथड यूज करेंगे, कैसे वो बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो अब इफ अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन 3D में है, कम ऑन गाइस, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन 3D में है, इफ बॉडी इज 3D, 3 डायमेंशनल है, ये स्फीयर ही लेगा, इसमें स्फीयर ही लेगा, एक सॉलिड स्फीयर की ही बात करेगा हमेशा अगर इस पे क्वेश्चन आया तो, ठीक है। देन यूज वॉल्यूम मेथड, तब आपने वॉल्यूम मेथड का यूज करना है, ध्यान से समझना, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, वैसे वॉल्यूम मेथड का आपने यूज करना है, सो आप यहाँ पे वॉल्यूम मेथड यूज करने वाले हैं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे एरिया मेथड, यहाँ पे वॉल्यूम मेथड। अब यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो ये पहले से आप याद रखेंगे, नो प्रॉब्लम। मास नहीं दे रखा है, अगर मास दे रखा होगा तो मास मेथड यूज करते हैं, जैसे हम करते थे m1x1 + m2x2 और m1 + m2, वो तो करते ही थे, ठीक है। चलो, तो मैंने एक डिस्क ले ली जिसकी रेडियस r है, ठीक है, इफ क्वेश्चन टाइप का बना रहा हूं मैं, ठीक है, आप समझ जाएंगे, इफ अ स्मॉलर होल, ठीक है, एज कट ऑफ रेडियस, ठीक है, ऑफ रेडियस r/2 फ्रॉम डिस्क, है ना, एज शॉन इन फिगर, जैसे कि चित्र में दिखा दिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूं। देखो भाई, सपोज करो मेरे पास एक डिस्क है, कूल, ये तो कुछ वाहियात डिस्क हो गई, इतनी गंदी ड्राइंग मेरी, ओ तेरी, अच्छा चलो भाई गोल देखते हैं, गोल बनेगी, बन गई यार, देख लो, थोड़ा सा करना पड़ेगा एडजस्ट, ठीक है। सो ये गोल बन गई, ठीक है। अब ये क्या है, इसका सेंटर है, एक्चुअल सेंटर है इसका, ठीक है बॉस। तो अभी इसमें से कोई कटिंग वटिंग नहीं करी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी आप देख सकते हो, इसमें कोई कटिंग नहीं की गई है, अब थोड़ी और अच्छी लग रही है देखने में, ठीक है। तो ये पूरी कटिंग की गई है, मास नहीं दे रखा, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r। अब इसमें से एक छोटा सा होल क्रिएट किया गया, मतलब छोटी सी डिस्क कट करके बाहर निकाल दी होगी, ठीक है, कूल। तो कैसे सर, कैसे, ऐसे कुछ कटिंग की गई है, वो कैसे भी कर सकते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लूंगा, फिर आप सॉल्व करते रहेंगे। तो इतना पोर्शन कट कर दिया, ये पूरी छोटी सी प्लेट कट कर दी, यहाँ से कट कर दी और इसको बाहर निकाल दिया, तो ये प्लेट कट कर दी, ये रही, ओके, यस। तो इसका जो ओरिजिनल सेंटर है, जो ओरिजिनल बॉडी थी वो तो यही है, जिसको कट किया उसका सेंटर कहीं O' यहाँ होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा, चेक कर सकते हो आप, बिल्कुल होगा सर इसका ओरिजिनल सेंटर। तो इसको मान लेते हैं हम O', जिसको कट किया है उस छोटी वाली का सेंटर, और ओरिजिनल का सेंटर है O, बिल्कुल। और जिसको कट किया उसकी जो रेडियस है वो उसने बोला है कितनी रेडियस है, दिस इज रेडियस r/2, तो इसकी रेडियस r/2 है, मतलब इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, r/2 होगी, मतलब चूंकि इस वाली की जो रेडियस है वो r/2 है,
ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करी है कि ये इधर इसकी सर्कमफेरेंस को टच करे और इधर ये ओरिजिनल सेंटर को टच करे, इस तरीके से इसको कट किया गया, तभी r/2 की रेडियस यहां से कट करी गई है। अब वो बोलेगा कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको कट करने के बाद ये वाला, ये जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है ये, ठीक है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, फाइंड लोकेशन है ना, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ, ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है, पोर्शन, ठीक है जी, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्क। डिस्क का जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास अब कहां होगा, क्योंकि ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास तो यहां पे था जब कटिंग नहीं करी थी, ऑब्वियस है यार, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। चलो आ जाओ मिशन पे वापस। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था सिमेट्री चेक कर लिया करो। अब आपने जो कटिंग करी है ना वो एक्स एक्सिस पे करी है, कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ ओरिजिनल सेंटर से एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस। जैसी बॉडी इसके अपर साइड में वैसी नीचे है, तो यहाँ सिमेट्री एक्स एक्सिस पे है ना कि वाई एक्सिस पे, क्योंकि अगर यहाँ वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देखना ये तो y के इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, सो हमें केवल x फॉर्म पे फोकस करना है, ठीक है। तो जब हम नया सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हमें पता है यहाँ पे मास दे नहीं रखा, तो हम यहाँ एरिया मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट होता है, डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2D बॉडी है, 2 डायमेंशनल मास है, एरिया में मास है यहाँ पे, 2D मतलब उसके एरिया में मास होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। कूल कूल कूल, ओके ओके, सुपर कूल बॉस, सुपर कूल, ओके। तो करें कैसे सर, अब देखो, जब ये ओरिजिनल बॉडी थी, ये जो डिस्क थी, जब ये ओरिजिनली थी, जब कोई भी कटिंग नहीं की गई थी, ठीक है, तो इसका सेंटर ओरिजिनल O था, इसकी रेडियस R थी, तो इसी के सेंटर को ओरिजिन मानना है, बस ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है जब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो एक ओरिजिन डिसाइड करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में नहीं डिफाइन है, जैसे क्वेश्चन आ गया और ये नहीं बताया कि ओरिजिन का है, तो ओरिजिनल बॉडी के सेंटर को ओरिजिन मानना है, ठीक है। तो अगर इसको ओरिजिन मानोगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इस वाले के, वो बन जाएंगे 0,0, क्योंकि ओरिजिन पे तो 0,0 ही होता है दोनों, एक्स भी और वाई भी, यस। जिसको रिमूव किया है इसको बॉडी 2 मानना है, ये बॉडी 2 है और ये बॉडी 1 है, ठीक है, ये बॉडी 1 है। तो क्या करना है, पता है क्या करना है, देखो, इसका जो एरिया है बॉडी 1 का उसको A1 मान लो और इसका एरिया मान लो A2, सिंपल सिंपल है बॉस। अब ध्यान से समझो, तो पहली बॉडी का एरिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम कटिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक बॉडी से मास को कट करके बाहर निकाला गया, तो जिससे बाहर निकाला गया कट करके उसके कोऑर्डिनेट्स में थे, उसके एरिया मोमेंट में से जिसको कट किया गया उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मतलब इस वाली को A2 x2 ओवर A1 माइनस A2, ठीक है, ये करना है आपने, ठीक है। अब ये बस याद रखना है कि ओरिजिनल में से छोटे से पार्ट को कट करके बाहर निकाला है, तो इसकी वैल्यूज में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर भी और नीचे एरिया भी। जैसे वहां पे ना ओरिजिनल बॉडी होती थी ना, जो हमने लैमिना वगैरह की बात करी थी, एरिया मेथड यूज करते थे या वॉल्यूम मेथड यूज करते थे हम, तो वहां पे कंप्लीट लेते थे, वहां पे ऐड करते थे। चूंकि यहाँ पे रिमूव करने वाली बात हो रही है इसलिए हम माइनस ले रहा है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हो जाएगा, देखो अब कैसे करेंगे सर, चूंकि इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ठीक है, इसको हमने ओरिजिन माना, तो जिसको ओरिजिन मानते हैं वहां से जो दूसरी बॉडी है जिसको कट करके बाहर निकाला है उसके सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट है वो देख लो। देखो भाई आ जाओ, इसके सेंटर कोऑर्डिनेट यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, सेंटर के कोऑर्डिनेट चूंकि एक्स एक्सिस पे है, चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो y तो 0 होगा, x कितना होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो d, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल होगी, दैट इज r/2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए r/2, 0 आ गए कि नहीं, r/2, 0 और इसके हो गए 0, 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और इसका x कोऑर्डिनेट है जिसको रिमूव किया x2 है, वो दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। ऑब्वियस है यार, ओरिजिन से कितनी दूर है वही तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पटकेंगे, A1 मतलब ओरिजिनल बॉडी का एरिया कितना सर, πr², डिस्क है ना भाई, πr²। छोटी वाली का एरिया कितना होगा सर, ये पाई इसकी रेडियस है r/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो πr² और यहाँ पे लिख दो क्या सर, 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो ओरिजिनल सेंटर पे है तो वो 0 हो गया, x1 ओरिजिनल का, माइनस A2 πr/2 का होल स्क्वायर, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r/2 है सर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है r/2, πr² पहले का एरिया माइनस दूसरे का एरिया, πr/2 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो आप एक्स फॉर्म की वैल्यू इजिली यहां से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो हो चुका है 0, यहाँ पे क्या बचा चेक करो, यहाँ पे क्या, देखो पाई ना नीचे से कॉमन आके इसको कैंसिल कर देगा,
अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये आर का स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर इस आर स्क्वायर से दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस, चूंकि यहाँ आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये आर, तो ये बचेगा r/8, नीचे बचेगा 1 - 1/4, तो ये बचेगा -r/8 और नीचे आ जाएगा 3/4। चेक कर सकते हैं, 4 से ये कैंसिल 2 और 2 × 3 6, तो माइनस का r/6। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस कंडीशन, जब आपने इस बॉडी से कुछ मास कट करके बाहर निकाल दिया है, ठीक है, जब कुछ मास कट करके बाहर निकाल दिया। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज द वे। तो क्या करेंगे सर, तो ओरिजिनल ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे आया सर, एक्स कोण जो निकल के आया वो आया -r/6। चेक करो बॉस, आया कि नहीं आया। और चूंकि ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब समझते हो, जहां पे ओरिजिनल सेंटर था, ओरिजिनल ये था, उसके लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, जिधर से मास हटाया उसके अपोजिट शिफ्ट करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ यहां होगा नया सेंटर ऑफ मास, O" मान लो इधर कहीं होगा, माइनस का मतलब उसके लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, है ना। अबे यार देखो, ये हमें पता है, जिधर से मास हटाएंगे उधर मास कम हो गया, तो उसके अपोजिट ही जाएगा ना सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा उधर को शिफ्ट होता है जिधर ज्यादा मास एग्जिस्ट करता है, सिंपल है। तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको पहले सिखा दिया, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कभी एरिया मेथड की बात करेगा, 2D स्ट्रक्चर की बात करेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, बात खत्म, सिमेट्री चेक करनी है। अगर कटिंग इस तरीके से की जाती कि वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता, तो यहां कुछ नहीं करना था, y1 y2 लिखना था, बस फंडा सेम है। 2D स्ट्रक्चर है तो एरिया मेथड, 3D स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम मेथड। पहले मैं 2D वाले केस लेता हूं, लास्ट में आपको 3D वाले भी बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में आपको 3D वाले भी बताऊंगा। होले होले आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर आप अपना फंडा बता दो प्लीज प्लीज, है ना। तो ये तो बहुत लेंदी सा नहीं हो गया, यस, लेकिन लेंदी जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो एक्चुअल कंसेप्ट से सॉल्व करने होते हैं। चलो भाई फंडा आ जाते हैं। अब देखना ध्यान से, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र होने वाला है आपके लिए। सो व्हाट इज दैट सर, जो फंडा है ना बॉस इसका, ठीक है, जो वी फंडा है ना इसका, उसको आप कैसे अप्लाई करोगे। ये फंडा यूज होगा केवल एंड केवल फॉर सर्कुलर डिस्क, ठीक है, सर्कुलर डिस्क वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सर्कुलर डिस्क वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे इस फंडे को आप यूज करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। कैसे, देखो, जब भी वो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछेगा तो आप लिखेंगे D by 1 - r1/r2 का होल स्क्वायर। You can use this formula directly to solve the numerical problems where D is the distance between both center। D क्या है यहाँ पे, D का याद रखना है, D है यहाँ पे distance between both centers, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। कौन से दोनों सर, ओरिजिनल सेंटर और जिस बॉडी को कट किया उसका सेंटर के बीच की डिस्टेंस को D कहते हैं। उस पे फोकस करेंगे बस, वो D मिल जाए। और R1 R2 है उनकी रेडियस, R1 R2 है उनकी रेडियस। R1 फर्स्ट ओरिजिनल डिस्क की रेडियस, ऐसे लिखो ओरिजिनल, ठीक है, रेडियस, और R2 रिमूव्ड वाली की है, रिमूव्ड डिस्क, ठीक है, रेडियस, रिमूव्ड वाली डिस्क की रेडियस है। बस ये इस पे आपने फोकस करना है। ये कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरिया, कोऑर्डिनेट, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप याद है, करके देखें, इसी को करके देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता कि ओरिजिनल डिस्क की रेडियस R दे रखी है, मतलब R1 आपको R दे दिया, R1, ठीक है, ऐसे समझ लो आप R1, और जिसको रिमूव किया उसकी रेडियस दे रखी है R/2, ये पता चल गया। फिर जब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो आपने देखा इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो R/2 है, जो इसकी स्मॉल वाली की रेडियस है वही है, तो D भी मिल गया आपको R/2। बस यही चेक करना है। अब आ जाओ, देखो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन D आ गया R/2 ओवर 1 माइनस ये कितना है R ओवर R/2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, R/R/2 का स्क्वायर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आंसर आपका आता हुआ नजर आ रहा है, ये R है, और R जब यहाँ लिखोगे ना R/2 नीचे आ जाएगा, R से R कैंसिल हो गया बॉस, ठीक है। तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 1 - 4 बचेगा, आप देख लो देख लो। तो ये R/2 बचा और नीचे बचा -3, तो ये आ गया -R/6। डायरेक्ट ही हो गया कि नहीं, डायरेक्ट ही हो जाएगा। अभी और एप्लीकेशन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। बस याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। फटाक से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेंगे, बस पहले देखो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है, ठीक है। वैलिड कहाँ होगा, यही होगा, बस इस ये वाली चीज याद रखना है, ये सिचुएशन याद रखना है, तभी वैलिड होएगा, ठीक है।
ओके चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, कम ऑन। तो ये सो एग्जांपल देख लो आप, क्वेश्चन सेम ही है, कुछ नहीं किया मैंने, बस आपको थोड़ा सा मैं आइडिया लगाना चाहता हूँ कि ये सिखाना चाहता हूँ कि आप सोच क्या रहे हो और सोचते कैसे हैं। क्वेश्चंस अगर आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होने का बॉस उसमें, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी किया है, बस जो डायग्राम यहाँ पे देखा है, अगर वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या है तो उसका डायग्राम डेफिनेटली उसको देना पड़ेगा कि डायग्राम है क्या, अदरवाइज उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो कटिंग की है वो कहां से करी है। देखो तो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर स्मॉल डिस्क इज रिमूव्ड, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। क्लियर। सो आप देख सकते हो ओरिजिनल डिस्क है जिसकी रेडियस आर है और जिसको कट किया उसकी रेडियस r/2 है। अब ये ऐसे नहीं होगा, अगर इसको कट किया तो ऐसे कट किया होगा, ठीक है, ऐसे कट किया होगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी इस वाले की वो r/2 होगी। तो कोई टेंशन नहीं, आंसर भी सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल सेंटर है और ये जिसको रिमूव किया है इसका सेंटर है, और जो रिमूव किया है और उसके बाद जो बचा वो ये वाला पोर्शन है, जो रिमेनिंग है वो ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे पता क्या चेक करना है, बस आपने एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है, चेक करो, क्योंकि ऊपर का पोर्शन अलग नीचे का अलग, लेकिन वाई एक्सिस को ध्यान से देखो, जैसा पोर्शन इधर वैसे इधर, तो यहाँ पे वाई कॉम निकालेंगे बस, ठीक है, वाई कॉम निकालेंगे, खत्म, और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो जिसको रिमूव किया उसकी रेडियस को मान लो r2, जो ओरिजिनल है उसकी रेडियस को मान लो r1, और इसके सेंटर और उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ले लो d। तो हमें पता है भाई इसकी जो रेडियस है वो यहां से यहां तक ही होगी, यहां से यहां तक होगी, तो d अगेन कितना है r/2। तो जब आप सॉल्व करोगे वाई कॉम तो सेम ही तो आएगा, d/1 - r1/r2। जस्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूं पहले, इसी से कर लो डायरेक्ट, अब डायरेक्ट है ना, फंडामेंटली जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन d कितना है सर, r/2, 1 - r/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो सेम आ गया -r/6। मतलब कहने का इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सेम ही है, शिफ्ट करेगा तो सेम डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा, बट वाई एक्सिस पे है इस बार, और चूंकि ऊपर से हटाया तो नीचे होगा ओरिजिनल, यहां होगा कहीं सेंटर ऑफ मास, पहले यहां था जब ये कटिंग नहीं करी थी, अब वो शिफ्ट करके यहां पे आ गया है। ये सीखो बस, ठीक है, ये सीखना है अपने, बाकी तो आप उड़ाई देंगे ना, ठीक है। एक और लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। तो उसने बोला है एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सर, एग्जाम्पल नंबर 3। देखते जाओ, ये सारे क्वेश्चन हैं बॉस, आपको क्वेश्चन के रूप में मिल जाएंगे, बस आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप भी देख देख के उड़ा डालेंगे, ठीक है, आप भी देख देख के उड़ा डालेंगे। ये एक ओरिजिनल डिस्क है, ओके, डिस्क डिस्क एंड डिस्क, या तो डिस्क बोलेगा या प्लेट बोलेगा सर्कुलर, ठीक है, या तो डिस्क बोलेगा या प्लेट बोल देगा सर्कुलर, तो टेंशन नहीं लेने का, एक ही बात है बॉस। डिस्क की जो रेडियस है ओरिजिनली r है सर, बिल्कुल है। इसमें से एक छोटी सी डिस्क कट करके बाहर निकाल दी, लेकिन अब की बार कुछ अलग तरीके से उसको कटिंग करी गई है, कैसे, ऐसे देखो, सपोज करो कटिंग ऐसे कर दी, और इसकी जो रेडियस है जिसको कट करके बाहर निकाला है ये वाला, इतना सा पोर्शन इसमें से बाहर निकाल दिया है, ये वाला, इसकी रेडियस दे रखी है r/3, समझना, r/3 रेडियस है, तो इसकी जो रेडियस है वो r/3 है, ये r/3। तो बताओ इसका नया लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगा, पहले यहां पे था, पहले यहां पे था, अब कहां होगा, जब इतना सा पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया, तो ऑब्वियस है ना यार, सबसे पहले सिमेट्री चेक कर लो, कम ऑन, अब क्या जा रहा है सिमेट्री। सर अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट इसको कट करेंगे तो आप देख सकते हो आधा पार्ट इधर, जैसा इधर वैसा ही इधर, तो वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास है। तो आपने क्या करना है, या तो आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्या सर, a1y1 माइनस a2y2 उसको मानते, a2y2 उसको मानते हैं इसको, जिसको रिमूव करते हैं, इसका एरिया, ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट, और ये जो ओरिजिनल है इसका एरिया, इसका y कोऑर्डिनेट, और a1 माइनस a2 ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आपको y1 y2 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, एरिया निकालना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। उससे बेस्ट तरीका क्या था, मैंने आपको क्या बोला था, इसका सेंटर अगर ये है, इसको o' मान लो, तो इनके बीच की डिस्टेंस देख लो कितनी है, d, और इसकी रेडियस, ओरिजिनल वाली की रेडियस को मान लो r1 और इसकी रेडियस को मान लो r2, बस ये पता चल जाए और फंडा अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी y कॉम आप लिख सकते हो d/1 - r1/r2 का होल स्क्वायर, खत्म, ठीक है, खत्म बॉस, ठीक है। तो बस d पे फोकस करो, d क्या है सर, d क्या है सर, d एरी, देखो d एरी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर। तो आप क्लियरली देखो, यहां से लेके यहां तक की तो डिस्टेंस ओरिजिनल बॉडी की रेडियस है इसकी पूरी, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहां से लेके यहां तक, ये इसकी रेडियस है कि नहीं है, r/3। हमें चाहिए यहां से यहां तक, तो d को कैसे निकाल सकते हो, r - r/3 यानी 2r/3, तो ये d आएगा, चेक करो यार, ये d आएगा, ठीक है। पूरी रेडियस है r, इतनी सी है r/3, तो यही तो निकालनी है। तो देखो पुट कर दो 2r/3 -1 माइनस ये है r/r/2 नॉट 2 3, और इसका स्क्वायर कर दो,
ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ बचेगा 2r/3, नीचे आ जाएगा 3 ऊपर जाएगा 9, 1 - 9, तो बॉस आप देख सकते हैं 2r/3 इंटू नीचे बचेगा 8 और वो भी माइनस का, तो 2 से कैंसिल कर दो 8 को 4, तो -r/12 ये आएगा आपका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी यही आएगा, चेक कर लेना घर पे आराम से और मेरे को बता भी देना, ठीक है। मस्त तरीके से उड़ा सकते हो क्वेश्चंस, चेक करो। यू जस्ट फोकस ऑन ओरिजिनल बॉडी की रेडियस क्या है, जिसको कट किया उसकी रेडियस क्या है और दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, देन फंडा यूज करो ना, है ना। जहां पे जरूरत है फंडा यूज करने की वहां पे टाइम वेस्ट का ही वो करना, ठीक है। जहां पे नहीं है, जहां पे नहीं हो सकता वहां पे ओरिजिनल कंसेप्ट के थ्रू जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आप इस तरीके से फोड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। कटिंग देखो, ओरिजिनल बॉडी सर्कुलर थी तो कटिंग भी सर्कुलर होनी चाहिए, अगर कटिंग उसने कोई और शेप में कर दी फिर आप ये फंडा यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। उसी पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, टेंशन मत लो, उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और आप देख लो, इसमें और मजा आने वाला है और आपके फंडे क्लियर होने वाले हैं और हर टाइप के सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए तैयार रहने वाले हो, ठीक है। तो उसने बोला है कि एक सर्कुलर प्लेट है हमारे पास इनिशियली जिसकी रेडियस है r, ओके, और फ्रॉम दिस सर्कुलर प्लेट एक होल क्रिएट किया गया, बट दैट इज नॉट अ सर्कुलर होल, ठीक है। जो पार्ट उसमें से रिमूव किया गया कट करने के बाद वो एक स्क्वायर होल है, ठीक है। इसकी शेप इससे डिफरेंट है, देखो स्क्वायर शेप में जिसकी साइड है r/2, मतलब इस होल की ईच साइड है r/2, इतना पोर्शन कट करके आपने बाहर निकाल दिया, मतलब ये ऐसा पोर्शन आपने कट करके बाहर निकाल दिया जिसकी साइड है इस साइड r/2 होगी, स्क्वायर होल है ऑब्वियसली। तो वो बात कर रहा है कि जब हमने इतना सा पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया तो जो शेडेड रीजन है, जो रिमेनिंग शेडेड रीजन है, उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ, ठीक है। लोकेशन बतानी है बॉस, ठीक है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वी हैव टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क। अगर स्क्वायर होल, अब यहां फंडा पे नहीं जा सकते डायरेक्ट, क्योंकि वो फंडा कब वैलिड है, जब जैसी प्लेट हो वैसा ही आपका होल बनना चाहिए। अब आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, चलो नो प्रॉब्लम। जो सर्कुलर प्लेट है जिससे कटिंग की है उसको 1 मानते हैं, जिसको कट किया उसको 2 मानते हैं, और इसका सेंटर डिफाइन कर दो। अगर ये ओरिजिनल सेंटर O है, इसका सेंटर O' है। और एक चीज का ख्याल रखना, ये मैं तब कर रहा हूं जब ओरिजिन डिफाइन नहीं है क्वेश्चंस में, तो हम ओरिजिनल बॉडी के सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो भी करेंगे हम जिसमें ओरिजिनल बॉडी के सेंटर को ओरिजिन ना मान के किसी और पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे, ठीक है, समझना। तो अब चूंकि यहाँ पे ओरिजिन मैंने इसको मान लिया 0,0, फिर आप सिमेट्री चेक करो, चूंकि एक्स पे तो सिमेट्री आएगी नहीं क्योंकि ऊपर पोर्शन नीचे अलग अलग है। तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट जब आप कटिंग करोगे तो जैसा पोर्शन इधर वैसा ही पोर्शन इधर, तो वाई कॉम निकाल लो डायरेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास आप लिखाएंगे A1 Y1 माइनस A2 Y2 ओवर A1 माइनस A2, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप देखो ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ये है, इसका ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो हमें तो y से मतलब है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ना ये गिवन होगी। ओके, सो ओरिजिनल सेंटर आपने देख लिया कि भाई ये इसको हम ओरिजिन मानेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, और चूंकि सिमेट्री है y एक्सिस पे तो हमें y कॉम से मतलब है, ठीक है। तो हमें इसके भी कोऑर्डिनेट चाहिए और जिसको कट किया उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए होंगे। तो इसका सेंटर यहां से कितनी दूर है वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे यहां दे रखा है r/2, तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, y एक्सिस पे r/2 है तो x 0 होगा r/2, तो ये आ गया y2 की वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल बॉडी का जो एरिया है, क्योंकि वो सर्कुलर है तो πr² और ये स्क्वायर है तो इसका एरिया हो जाएगा A2, दैट इज इसकी साइड का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, और साइड दे रखी है r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें से इसको कट किया है, इसलिए ओरिजिनल बॉडी के कोऑर्डिनेट्स माइनस दिस वन, ठीक है। तो A1 कितना है सर, देख लो A1 कितना है सर πr², Y1 कितना है सर ऑब्वियसली 0, माइनस A2 कितना है सर, A2 ये रहा r²/4 हो जाएगा। Y2 y कोऑर्डिनेट, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन से कितनी दूर है वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है r/2 है, तो r/2 लिख दो, नीचे πr² माइनस r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो वो वाला पार्ट हो गया 0, तो माइनस यहाँ पे आप देख सकते हो बॉस r² नीचे से कॉमन आके इसको कैंसिल कर देगा, और ये आप समझ सकते होंगे बात, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा पाई, यहाँ बचेगा 1/4, ठीक है सर, r/8 बच गया, और यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो 4π - 1 और डिवाइड में 4, ये कैंसिल कर सकते हो 2, और क्या, ठीक है। तो -r/, नीचे आ जाएगा 2 × 4π - 1,
चेक करो, दिस इज योर लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और ये नेगेटिव आ रहा है मतलब जिस साइड से मास हटाया उसके अपोजिट, यानी नीचे को शिफ्ट करेगा कहीं, ये होगी नई लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, कूल ना, दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। कैलकुलेशन एक बार आप देख लेंगे, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप बढ़िया समझदार हैं, आप कर सकते हैं। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से आपने उनको हैंडल करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मजा आने वाला है इस पूरे लेक्चर में। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की और ऑसम सी कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हर कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हर कैटेगरी क्वेश्चन हम यहाँ पे क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस अपने फंडे से सॉल्व करने वाले हैं ना बहुत, जिसमें फंडा यूज नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया, उसको हम कंसेप्ट से डील करेंगे क्योंकि अब वो भी हमने अच्छे से सीख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईडी में आया था और ये क्वेश्चन आने के काफी चांस होते हैं हमारे नीट और जेईई के एग्जाम में रिपीट होने के, एक्चुअली आने के नहीं, रिपीट होने के। अगर आएगा तो डिक्टो ही आएगा बॉस। कैसे सर? देखो भाई, उसने बोला हमारे पास एक डिस्क है जिसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, बना देता हूं बॉस, टेंशन नहीं लेने का। ये एक डिस्क है आपके पास और ये कंप्लीट डिस्क है, समझना भाई। डिस्क है, प्लेट है, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर प्लेट आप मान सकते हो। आप बोलोगे यार सर आप ना डिस्क की बातें कर रहे हो। हाँ, तो सारी वैरायटीज में बतानी पड़ेगी क्योंकि 95% क्वेश्चन तो डिस्क से रिलेटेड ही आएंगे। फिर हम एक रेक्टेंगुलर टाइप की प्लेट की बात करेंगे, डोंट वरी, स्क्वायर टाइप की प्लेट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन मैं जरूर आपको कराने वाला हूँ क्योंकि 3D पे अभी क्वेश्चन नहीं आए, बट मैं कराऊंगा जिससे आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो उसने बोला कि यार सर ये जो ओरिजिनल डिस्क है, ये डिस्क 1 मान लो और इसका जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब यहां से लेकर कि यहां तक की डिस्टेंस, ये वाला ओरिजिनल डिस्क का डाया दे रखा है 56 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब वो पता है क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि इस पूरी डिस्क के अंदर से हम एक छोटी सी डिस्क कट करेंगे जिसका डायमीटर होगा 42 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, अगर इसका ओरिजिनल सेंटर यहाँ पे है तो ये रेडियस कितनी होगी इसकी, यहां से यहां तक। ठीक है, D1 माना इसकी रेडियस होगी इसकी हाफ, ऑब्वियसली हाफ होगी ना। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, 28 आएगा। तो अगर वो बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर 50 से कम का कट करना है, कैसे कट करना है? कुछ ऐसे कटिंग की गई है, ऐसे कटिंग की गई है, समझना, ऐसे कटिंग की गई है और ये अंदर का पोर्शन हटा दिया गया है, ये खाली हो गया। देखो अब जो बची उसका मोमेंटो, उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट करनी है। तो ओरिजिनल सेंटर यहाँ पे था O, जिसका डाया है 56, ये वाली सेकंड बॉडी है जिसको रिमूव किया है। ठीक है, इसको रिमूव किया है। अब आप खुद सोचो, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली होगी, ये वाली, एंड ये R होगी 28 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको? तो ये जो छोटी वाली आपने कटिंग किया उसका सेंटर यहां तो नहीं हो सकता, इधर ही होगा क्योंकि इसका डाया कम है, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली देख लो, ये वाली, ये है 42 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं पहले। ठीक है, तो ये है। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन, यानी आपका क्वेश्चन आएगा फ्रॉम अ डिस्क ऑफ डाया, ठीक है बॉस, 56 सेंटीमीटर, अ स्मॉल डिस्क, ओके, ऑफ डाया, ठीक है, 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, उसको वहां से कट करके बाहर निकाल दिया गया है। तो व्हाट इज द लोकेशन, है ना? यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज लोकेशन, किसकी सर? लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो ये वाला कट करके बाहर निकाल दिया, दिस इज द डायग्राम। अब आप समझ ही गए होंगे यार, कम ऑन। ठीक है, तो क्या करना है सर? उत्तरी, इसको तो हम फंडे से डायरेक्ट कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो मेरा फंडा अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, अदरवाइज विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द फॉर दिस सॉल्यूशन। ओके ओके सर, क्या करेंगे? देखो अब इस पूरी का सेंटर अगर यहाँ, तो छोटी वाली का सेंटर कहीं यहाँ होगा, ऐसे मान लो आप। इसको बिल्कुल क्लियरली देखते हैं। ठीक है, पूरी बड़ी वाली का सेंटर ये O है और छोटी वाली का सेंटर कहीं यहाँ पे O डैश। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? छोटे वाली का सेंटर चूंकि यहाँ पे है तो उसको R2 मान लो, वो हो जाएगा 42 का हाफ, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है। तो भाई हमें बताना है कि ये जो पोर्शन बचा हुआ है, ये कट करने के बाद ये वाला, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो देखो सिमेट्री देखो, एक्स एक्सिस पे आ रही है, इसको कट करो, एक्स के अबाउट कट करो, तो जैसा पोर्शन ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो देयर इज अ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो नो प्रॉब्लम। तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही होगा। और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, जब सिमेट्री बन जाए और सर्कुलर प्लेट हो, सर्कुलर पोर्शन ही कट किया गया हो, तो वी फंडा ट्रिक आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्या सर? दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस ओवर पहले की रेडियस, दूसरे की रेडियस, उसका होल स्क्वायर, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। वरना आप देखना इसका सॉल्यूशन जाके कितना लेंथी से आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, ओरिजिनल सेंटर ये रहा और जिसको कट किया उसका सेंटर ये नहीं मिल जाए तो बात बन जाए,
ये तो यार लाइन बन गई अच्छी सी, ये मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, यहां से ये जो r1 डिस्टेंस है ये क्या है, ओरिजिनल सेंटर की रेडियस है, मतलब ओरिजिनल बॉडी की r1 ये रही, और ये यहां से यहां तक r2 है, तो इसको कैलकुलेट कर लूंगा ना। कैसे निकालूंगा सर, d को r1 माइनस r2, r1 है 28 माइनस 21, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो d आ गया 7/1 माइनस r1 कितनी है सर 28, ठीक है, ये है 21 का होल स्क्वायर, तो 7/1 माइनस, इसको कैंसिल कर सकते हो देखो आप, ठीक है। इसको किससे कैंसिल करूं, 7 से, ये 4 हो जाएगा 3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, तो 7 देखो भाई 1 माइनस 16/9 पक्का, तो ये आ गया 7/9, यहाँ जाएगा 16 में से इसको 7 बचेगा, डिवाइड में 9 बचेगा, कैंसिल, 9 ऊपर जाएगा तो -9 आ गया। तो x जो कॉम आया है ना -9 सेंटीमीटर पे आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा, नेगेटिव का मतलब जिधर से मास रिमूव किया उसके अपोजिट चला जाएगा, क्लियर हुआ, उसके अपोजिट चला जाएगा। अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट दिस आंसर, ओके। ऑप्शन में माइनस नहीं है, इसका मतलब माइनस तो उसकी शिफ्टिंग डायरेक्शन बता रहा है, तो आंसर तो 9 ही करना है ना आपने, बट करेक्ट पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी डायरेक्टली यू कैन से, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना होता, वही वाला फंडा, a1 x1 माइनस a2 x2 ओवर a1 माइनस a2, एरिया मेथड यूज करते, एरिया निकालते, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते, फिर हो जाता, बट टाइम बहुत ज्यादा लगता। दोनों तरीके, इससे भी घर पे करके देखना, डायरेक्ट हमने कर ही लिया, ठीक है सर। अब हम थोड़ा सा वैरायटी को करते हैं, बॉस चेंज, ठीक है। अब हम ये मान के कर रहे हैं, सारे सॉल्यूशन हमने ये मान के किए हैं कि हमने ये सॉल्यूशन निकाला है ओरिजिनल सेंटर से, जो बॉडी का ओरिजिनल सेंटर था यहां से निकाला है, ये है फ्रॉम ओरिजिनल बॉडी सेंटर, जब उसको हमने ओरिजिन मान लिया तब ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सारे जितने भी अभी तक किए हैं। बट अगर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक पॉइंट डिफाइंड करे कि यहां से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालो, तब क्या करेंगे, तब ये फंडा यूज नहीं होगा, तब एक्चुअल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कैसे, ऐसे, कम ऑन। ओके दोस्तों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे और बेहतरीन तरीके से आइडिया आपको लग जाएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरीके से उनको फोड़ के आने वाले हो। फोड़ने हमने क्वेश्चन, क्योंकि अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमें कंसेप्ट भी अप्लाई करना आता है, हमें फंडा भी अप्लाई करना आता है, और इजिली हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है होले होले, ठीक है, होले नहीं, अब तेजी से बढ़ना चाहिए, फास्ट स्पीड के साथ, ठीक है बॉस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आप देख लो, थोड़ा सा मैंने लिख दिया जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आप क्वेश्चन को समझ सके। व्हाट इज दैट, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM, अब आप समझ गए होंगे, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट P, उत्तरी। अब की बार जहां से निकालना वो पॉइंट डिफाइंड कर दिया, फ्रॉम पॉइंट P, यहां पे ढूंढो कहां पे है, ठीक है। इफ स्मॉल होल इज मेड ऑफ रेडियस r/2, अगर एक छोटा सा होल क्रिएट किया जाए किसके अंदर, इनसाइड ए डिस्क ऑफ रेडियस r, एक डिस्क है ओरिजिनली बड़ी वाली, जिसकी इसका ओरिजिनल सेंटर ये रहा, उसकी रेडियस दे रखी है r, उसके अंदर एक होल क्रिएट किया गया, मतलब इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाला गया होगा, दिस इज रिमूव्ड पार्ट ऑफ डिस्क, ठीक है, रिमूव्ड पार्ट है, तो जो शेडेड रीजन है ये रिमेनिंग, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये निकालना है, बट कहां से, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द पॉइंट P। अब ये ओरिजिन होगा, अब ये ओरिजिन होगा, क्योंकि उसने डिफाइंड कर दिया कि P से बताओ, P से बताओ, P से बताओ, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, अब देखो ध्यान से, ठीक है, कम ऑन। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक्स एक्सिस खींच दो, आप देखो ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, मतलब यहाँ सेंटर ऑफ मास ये तो क्लियर है एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि ये सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आप चेक करें, ठीक है बॉस। तो आप निकालेंगे एक्स कॉम, फंडा ओरिजिनल बॉडी को मान लो 1, जिसको कट किया उसको मान लो 2, इसका सेंटर ओ है, इसका ओ डैश मान लो, ठीक है जी। तो a1 x1 माइनस a2 x2 ओवर a1 माइनस a2, तो एरिया तो ना पहले ही निकाल दिया करो, ओरिजिनल बॉडी का एरिया क्या होगा सर, पाई r स्क्वायर, और जिसको रिमूव किया सर इसका एरिया क्या होगा a2, उसकी रेडियस है हाफ, तो पाई r/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। तो यार ये तो यार बच्चों वाली बात नहीं बन गई एक तरीके से, ठीक है। सो अब क्या करेंगे सर, x1 यानी इनिशियल जो बॉडी है ओरिजिनल जिससे कटिंग करी है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और जिसको कट किया है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो x1 जिसमें से कट किया है, और ये वाला पार्ट होता है आपको पता है जिसको कट करते हैं। तो देखो भाई, अब ओरिजिन चूंकि इसको माना है तो ये है 0,0, तो हमें देखना पड़ेगा ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ओ इससे कितनी दूर है, ये तो हमें पता है यार यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो r है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, r,0,
ठीक है। अब इस वाले सेंटर के जिसको कट किया छोटे वाली, यहां से कितनी दूर है, क्योंकि ओरिजिन इसको माना है तो डिस्टेंस यही से लेंगे कि इसका सेंटर इससे कितनी दूर है, वो उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यहां से यहां तक की एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस r प्लस r/2 यानी 3r/2, 0 0 क्यों, क्योंकि सारे सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो y तो है ही नहीं ना, तो समझ गए ना आप, क्योंकि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है इसकी रेडियस छोटी वाली की तो r/2 और ये यहां से यहां तक है r, तो r प्लस r/2 दैट इज 3r/2। तो इसको मान लेंगे आप x1 और इसको मान लेंगे आप x2 और यहां पटक देंगे, एरिया आप पहले निकाल चुके हो r², x1 कोऑर्डिनेट है आपका r माइनस पाई r/2 का होल स्क्वायर, x2 आ गया 3r/2, नीचे पहली का एरिया है पाई r² माइनस पाई r/2 का होल स्क्वायर, पाई कॉमन आके सब में से हो जाएगा कैंसिल, अगर आप देखो r² से r² भी सब में से कॉमन होके हो जाएगा कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा सर, r बचेगा अकेला, माइनस इथे क्या बचेगा सर, 2 का स्क्वायर 4, 3r/8 बचेगा, क्योंकि 4 इंटू 2 भी तो है, नीचे क्या बचेगा सर 1 माइनस 1/4, होप सो यही होना चाहिए, ठीक है। अब हम r कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 3/8 बॉस, और इधर बन जाएगा 3/4 बॉस, ठीक है बॉस, तो यहां बचेगा आपके पास 5/8, चेक इट आउट, 8 इंटू 1 दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी लग रही होगी बट समझ तो आ ही रहा होगा ना यार, ठीक है। तो यहां पे देखो ये है 3/4 और 4 से कैंसिल तो 2 और 3, अच्छा तो x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है देख लो 3 इंटू 2 यानी 5r/6, दिस इज द कोऑर्डिनेट, है ना, दिस इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका, आप चेक कर सकते हैं, और चूंकि ओरिजिन यहां पे माना है वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं इधर होगा, ठीक है, इससे इधर होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। भाई जहां पे पॉइंट को डिफाइन कर दे वहीं से डिस्टेंस लेते हैं, तो हर बॉडी के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लो, उनका एरिया निकाल लो, फॉर्मूला यूज कर लो, हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो यार, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो कहीं पे भी पॉइंट को डिसाइड कर दे उसको ओरिजिन मानना है बस, और हर बॉडी के सेंटर के कोऑर्डिनेट वहीं से निकालने हैं, इतना तो आप सीख ही गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको भी आप क्रैक कर सकते हो। अब मैं लाइक स्क्वायर टाइप की शीट ले रहा हूं, उसको भी देख लेना, उसको भी देख ले, कम ऑन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और अब हमने फंडा सीख लिया है, तो कैसे भी कटिंग करे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, बस आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर 2D है, ये भी एक स्क्वायर प्लेट है तो 2 डायमेंशनल है, तो बॉस अगर 2 डायमेंशनल है तो एरिया मेथड ही यूज करेंगे, एरिया मेथड ही यूज करेंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा सकता है कि फ्रॉम अ प्लेट, कौन सी प्लेट सर, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, ऑफ साइड ए साइड दे रखी है, इसकी व्हाटएवर कुछ भी दे सकता है, मैंने ए मान लिया, ठीक है, अ स्मॉल स्क्वायर प्लेट, ठीक है, अ स्मॉल स्क्वायर प्लेट, ओके सर, ऑफ साइड, ठीक है, a/2 इज रिमूव्ड, ठीक है, इससे रिमूव कर दी गई है एक ऐसी छोटी सी प्लेट जिसकी साइड है a/2, इसकी टोटल की है a, हमने हाफ वाली रिमूव कर दिया है, ठीक है, कैसे, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ठीक है, फाइंड इट्स लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा कटिंग करने के बाद उसकी लोकेशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, कैसे, देखो ये है ओरिजिनल बॉडी, इसमें से a/2 की कैसे कट करोगे, यहां से हाफ ले लो और इधर से हाफ ले लो, इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल दो, समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेने का, समझ जाओगे, इतना पोर्शन कहीं से भी कट कर दो, एक जगह से कट कर दो, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है 4 इक्वल 1/4 पार्ट से मिलके बनी होगी ना यार, ठीक है। तो ये तो इसका ओरिजिनल सेंटर है सर, ठीक है, जिसको सर आपने कट करके बाहर निकालना वो ये है सर, बिल्कुल, उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, देख लो o' मान लो, तो ये o' है सर, बिल्कुल, और इसकी जो साइड है सर वो a/2 है, क्योंकि ये देख लो यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो a/2 है ना, और ये भी क्या होगी, ऑब्वियसली a/2 होगी, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये बस इतना सा, ये 3/4 जो पार्ट है, ठीक है, अगर मैं ओरिजिन मान लूं इसको, o को, ओरिजिनल बॉडी के सेंटर को, इसको, इफ o इज द ओरिजिन, दोनों केस में डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इफ o इज द ओरिजिन, ठीक है सर, देन आपने ये कैलकुलेशन करनी है, उड़ा दो, किसका इंतजार है, ठीक है। देखो सर कैसे, आप देखो पहले सिमेट्री चेक करो, अगर इसको ओरिजिन माना तो पहले एक्स एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन अलग है, नीचे का अलग है, सॉलिड है पूरा, ऊपर ये खाली है, इधर सॉलिड है। अगर आप वाई एक्सिस पे सिमेट्री चेक करोगे, देखो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है, इधर अलग है, इधर अलग है कि नहीं है, तो वाई पे भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक्स कॉम भी निकालना पड़ेगा एज वेल एज वाई कॉम भी निकालना पड़ेगा बॉस,
दोनों वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट, द एक्स कॉम एज वेल एज द वाई कॉम। मीन्स फॉर दिस स्ट्रक्चर, फॉर दिस स्ट्रक्चर द इसका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी तो वो एक्स पे भी होगी और वो वाई पे भी होगी। तो देखते हैं ओवरऑल होगी कहाँ पे। तो सर क्या करें अब, तो चूंकि इसको ओरिजिन माना है ना आपने, तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 0,0। अब इसका सेंटर इससे कितनी दूर है ओरिजिन से, वो निकालना है। एक्स पे कितनी दूर है और वाई पे कितनी दूर है। देखो तो अगर मैं इसको मिला दूं तो ये हो गया वाई पे कितनी दूर है, ये वाई कॉम, ठीक है। वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इसका, नॉट वाई कॉम, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट इसका, इस वाले का वाई डैश, और ये होगा इसका एक्स डैश, क्योंकि यहीं से लेना है ना, क्योंकि इसको ओरिजिन माना है। तो यार ऑब्वियसली ये कितना होगा, देखो ये पूरी साइड कितनी है यहां से यहां तक, a/2, तो उसका हाफ होगा a/4। वैसे ही वाई डैश कितना होगा, ये पूरी a/2 है तो उसका हाफ होगा a/4, क्योंकि इसका सेंटर उसके हाफ पे ही तो होगा यार, इसके हाफ पे। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, ओ डैश के कोऑर्डिनेट आ गए a/4, a/4, जबकि o के कोऑर्डिनेट है 0,0। और चूंकि ना यहाँ पे x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास है ना y पे, तो x कॉम भी निकालना पड़ेगा, y कॉम भी। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। अब उड़ा डालो, ठीक है। तो x कॉम कितना आएगा सर, देखो भाई a1 x1, ओरिजिनल वाली में से उसको a1 जो ओरिजिनल बॉडी है उसको 1 मानना है, जिसको कट किया उसको 2 मानना है, यही सिखाया था मैंने आपको। -a2 x2 ओवर a1 -a2, ऐसे x कॉम निकालेंगे वैसे ही y कॉम निकालेंगे यार, कम ऑन, ठीक है। देखो अब यार जो ओरिजिनल सीट थी, स्क्वायर सीट थी ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल का जो एरिया होगा वो तो हमें पता ही है, क्योंकि उसकी साइड है a, तो a का स्क्वायर, और जिसको कट किया है इसका एरिया क्या होगा सर, इसकी साइड है a/2, तो उसका स्क्वायर यानी a²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 की जगह लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल वाली का एरिया a² और x1 है उसका 0, माइनस a2 लिखो a²/4 और x2 कितना है सर उसका a/4 है सर। तो यहाँ जाएगा a² माइनस a²/4, सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है। ये तो 0 हो गया ना ये वाला पार्ट, तो क्योंकि x तो उसका 0 ही था। तो देखो a² कॉमन आके यहाँ कैंसिल, यहाँ बचेगा -a/16, नीचे बचेगा 1 - 1/4, तो यू कैन राइट a/16, 4 - 1 दिस इज 3/4, ये कैंसिल 4 टाइम्स, तो -a/12। चेक करो बॉस, -a/12, यानी x कोऑर्डिनेट पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नेगेटिव, मतलब इधर कहीं होगी, नीचे को, ठीक है, -a/12, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं x कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर चुका होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट, ओके। सो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट, तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे कहां पे होगा, ये हटा दूं मैं, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, नो प्रॉब्लम। तो सिमिलरली बस आपने क्या करना है बॉस, y कोऑर्डिनेट को पुटअप करना है यार। तो y कोऑर्डिनेट होगा सर a1 y1 माइनस a2 y2, एंड यू कैन राइट a1 माइनस a2, यस एंड यस। अब मेरे से पहले कर लो, देखो मत, ठीक है, जल्दी करो, अपने आप करो, मेरे को बताओ आंसर कितना आ रहा है, और देखते हैं कौन पहले करता है, ठीक है। तो a1 क्या है सर, a1 पहली बॉडी a², y1 क्या है सर, देख लो ये रहा y1 0, a2 क्या है सर a²/4 इंटू y2 क्या है सर, y कोऑर्डिनेट भी a/4 ही है, तो आंसर तो सेम आएगा, दिख रहा है अब आपको, आंसर तो सेम आएगा, सॉल्व कर लो, -a/12 ही आएगा, y कोऑर्डिनेट भी सेम आ गया, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अब आपको बताना पड़ेगा, यहां ओरिजिन है तो y में नीचे नेगेटिव में जा रहा है और x में भी नेगेटिव में जा रहा है, तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, समझ रहे हो, वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैं इसको हटा दूं और आपको लोकेशन बताऊं, तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल सेंटर है, पहले सेंटर ऑफ मास यहां था जब इसको रिमूव नहीं करा था, लेकिन रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास ये होगा इस पे, ऐसे ये होगा नया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास डायगोनल एक्सिस पे शिफ्ट करेगा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, सेंटर ऑफ मास डायगोनल एक्सिस पे शिफ्ट करेगा, स्मार्टनेस दिखाओ, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो चलो आ ही गए हैं, -a/12 ही तो आएंगे, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है, ओके, समझ में आ रही है बातें। तो हर टाइप के क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका ओरिजिन शिफ्ट करने वाला हूं, फिर वहां से कैलकुलेट करते हैं, कहां से सर, सपोज करो उसने ओरिजिन ये ना लेके कहीं यहां पे ले लिया होता, ठीक है। अगर उसने ओरिजिनल कहीं और मान लिया, तो किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कराने की कोशिश करेगा, क्या हम उड़ा देंगे, यस, उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है, उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को उड़ा डालेंगे। कैसे, चलो देखते हैं, ऐसे, ठीक है, ओके कूल, ओके। सो इसका केस नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या है सर, उसने बोला फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट का है, ये रहा, इत्थे देखो, इत्थे, तो अगर ये पूरी पॉइंट से निकालना है तो उसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन मानोगे तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0। अब चूंकि इसको ओरिजिन मान लिया है,
तो अब ये जो ओरिजिनल बॉडी थी, ये वाली फर्स्ट वाली, ये वाली और ये सेकंड वाली, इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट यहां से देखो कहां पे है, मतलब उनके कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। अब यहां से उनको इनके कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कहने का कि ये जो O पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे कितनी दूर है और वाई एक्सिस पे यहां से, फिर ये वाला जिसको कट करके बाहर निकाला है, वही वाला क्वेश्चन है पिछले वाला है, इसको कट करके बाहर निकाला है, इसका सेंटर कितनी दूर है देखो वाई एक्सिस पे, ये वाला वाई डैश, और एक्स एक्सिस पे कितने दूर है एक्स डैश। सिमिलरली इसका सेंटर कितनी दूर है, ये देखो वाई नॉट, और एक्स एक्सिस पे यहां से यहां तक कितना है एक्स नॉट। मैं इनके नाम से लिख रहा हूं जिससे आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट हो, जैसे मैंने डैश लिया तो डैश लिख दिया, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, इजी 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 मैन, ठीक है। कैसे देखो, अगर मैं ध्यान से देखो, ये पूरी साइड है ए, ठीक है। अब यहां ये इसका ओरिजिनल सेंटर है, तो पूरी स्क्वायर शीट का सेंटर पॉइंट है, तो अगर इसकी पूरी साइड ये यहां से यहां तक ए है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी a/2, तो एक्स नॉट कितना आ गया a/2, ठीक है। सिमिलरली यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर a/2 है, तो ये भी कितनी होगी a/2, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस सेम ही तो है, तो y नॉट भी कितना आ गया a/2। तो O के कोऑर्डिनेट कितने a/2, a/2 यहां लिख दिया मैंने O के कोऑर्डिनेट ओरिजिनल सेंटर के, ऑब्वियसली यार, कम ऑन, इस कॉर्नर से देख रहे हो, ठीक है। अब आप इसके सेंटर देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखो कितनी दूर है, यहां से यहां तक कितनी दूर है, देखो देखो ये है, देखो इसको अगर आपने निकालना चाहते हो ना, देखो पहले इसको देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो, ठीक है, ये वाला, तो इसकी जो साइड है वो a/2 है, देखो स्क्वायर पोर्शन है a/2, तो यहां से यहां तक तो है a/2, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये, चूंकि इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है बिल्कुल मिड पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a/4, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, होगी यार, ठीक है। तो एक्स डैश कितनी होगी, पूरी a में से a/4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3a/4 होगी ना, अरे ये सब्ट्रैक्ट कर दो यार, ये वाली, तो पूरी a में से a/4 सब्ट्रैक्ट करो तो 3a/4 आ जाएगी, या इस a/2 में a/4 ऐड कर दो तो यही आएगी, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्टेंस और ऐड कर दो, इसकी हाफ, देखो इसकी हाफ, ये a/2 है तो ये a/4 होगी यहां से यहां तक, देख लो, और ये ऑलरेडी a/2 है, तो y डैश भी आ गया 3a/4, चेक करके देखो अपने आप, चेक करके देखो, a/2 प्लस a/4, इस पूरे की हाफ a/4, तो इतना ही नहीं आएगा क्या यार, 3a/4 ही आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, 3a/4, 3a/4, देख लो, निकाल लो। अब जो ओरिजिनल है उसको मानो x1 y1, इसको मान लो x2 एंड दिस इज y2। तो चूंकि यहाँ पे भी देखो x एक्सिस पे भी सिमेट्री नहीं है, ऊपर चला गया पूरा सिस्टम, और y एक्सिस पे भी सिमेट्री नहीं है, इधर ही चला गया सिस्टम, इधर तो है ही नहीं, ठीक है। तो x को हम निकालना पड़ेगा, y को हम दोनों ही निकालने पड़ेंगे, तो a1 x1 माइनस a2 x2 ओवर a1 माइनस a2, ठीक है। a1 देखो सर कितना है, ओरिजिनल बॉडी का एरिया a स्क्वायर, x1 कितना है सर उसका a/2, फिर ये देखो सर a2 है छोटी वाली का एरिया a स्क्वायर बाई 4, और उसके डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस ये रही 3a/4, एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस लेनी है ना, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, सॉल्व कर लो, a स्क्वायर कॉमन आके यहाँ से उड़ गया, और ऊपर बचेगा देखो यहाँ पे a/2 माइनस 3a/16 डिवाइड में आ जाएगा 3/4, सॉल्व करके देख लो, 4 - 1 दैट इज 3/4, ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे, कैसे a/2 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ ना बॉस, a ही ले लो चलो, तो यहाँ बचेगा हाफ 3/16, और नीचे आ गया 3/4, तो देख लो भाई 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 8 - 3 5, 5a, ये a है, a 5a भाई यहाँ पे कितना कितना 16, और नीचे कितना आ रहा है सर 3/4, इससे सॉल्व कर लो, और 4 आएगा 12, यानी 5a/12, ये आ गया 5a/12 इज द x कोऑर्डिनेट। और जब आप y निकालोगे ना, y, तो y को हम कैसे निकालोगे, a1 y1 माइनस a2 y2 ओवर a1 माइनस a2, ये भी सेम आएगा, सॉल्व करके बताना, 12 सॉरी दिस इज 5a/12 ही आएगा, सॉल्व करके बताना, x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y भी आ गया, यहां से देखो इतना आया, और जब हमने यहां से निकाला तो कितना आ रहा था, ठीक है, वहां से कितना आ रहा था, चेक किया आपने, a/12 आ रहा था, जब यहां से निकाल रहे तो 5a/12 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक बार आपको प्रैक्टिस करनी आ गई, दिमाग में कंसेप्ट सेट हो गया, तो हर टाइप का क्वेश्चन आप मचा के आओगे, फोड़ के आओगे। सो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, बस प्रैक्टिस करते रहने का मस्त तरीके से, जैसे भी क्वेश्चन आपको मिले ढूंढ ढूंढ के आप सॉल्व कर सकते हो, ओके, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हो बॉस, ठीक है। तो ये थे यार कुछ वो कंसेप्ट, वो सॉल्यूशंस, जो आपको चाहिए, रिमूव्ड वाले केस में। अब लास्ट एक क्वेश्चन मैं 3D का ले रहा हूं, और जल्दी से उसको आपको उड़ा के दिखाता हूं। उसको मैं पहले एनालिटिकल वे, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसके थ्रू करेंगे, देन आफ्टर
वी फंडा से भी तो करना है बॉस, ठीक है, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से बता दूं, 3D वाले बॉडीज होती हैं, तो इसने बोला है कि फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर, जैसे आपने नाम पढ़ा तो आपने देखा ये तो 3D है और 3D है, तो आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज का नाम आना चाहिए कि सर यहाँ पे एरिया मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर। ओके, और अगर वॉल्यूम के अंदर हुआ है तो यहाँ वॉल्यूम मेथड का यूज करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, अगर x पे निकालना है तो v1 x1 माइनस v2 x2, फर्स्ट बॉडी का वॉल्यूम, और जिसको कट किया है ये ओरिजिनल बॉडी का वॉल्यूम होता है, जिसको रिमूव किया ये उसका होता है, तो पता है ना, मतलब एरिया की जगह वॉल्यूम लिखना है बस, v1 माइनस v2, इतना तो सेंस लगा ही लोगे। अगर y कॉम पे निकालना है सर v1 y1 माइनस v2 y2, ये बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, मास निकालने की जरूरत ही नहीं, काय को निकालना, उतना टाइम क्यों लगाना, डेंसिटी का मेथड क्यों यूज करना, ठीक है, जब हमें अच्छा शॉर्टकट मेथड आता है, ठीक है, कम ऑन। तो दिस इज द वे। ओके, बस एरिया को रिप्लेस कर दो वॉल्यूम से, और वॉल्यूम स्फीयर का आपको पता है, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r/2, ओके, इज रिमूव्ड, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब ये ओरिजिनली एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस r है, इससे r/2 का एक स्फीयर कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे ऐसे देखो, ठीक है बॉस, ऐसे आपका रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब इतना अगर रिमूव कर दिया तो खाली हो जाएगा, यहाँ से ये एम्प्टी हो गया बिल्कुल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इतना कट करके आपने इसको बाहर निकाल दिया, ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर कट करके आपने बाहर निकाल दिया, जिसका सेंटर आप ओ डैश मान लो, मतलब इसका सेंटर ओ डैश होगा और ओरिजिनल सेंटर है ओ, तो इसकी जो रेडियस है ऑब्वियसली वो r/2 है। यस 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 यस। अब क्या करना है, तो जो रिमेनिंग शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, शेडेड वाला, ठीक है, इसका जो मास बचा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास अब कहाँ होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, सिमेट्री चेक कर लो, क्योंकि मैंने एक्स के लॉन्ग कटिंग करी है तो सिमेट्री भी एक्स एक्सिस पे ही होगी, तो x को हम निकालूंगा v1 x1 माइनस v2 x2 a ओवर v1 माइनस v2, इसको मान लो 2 बॉडी, इसको मान लो फर्स्ट बॉडी, ओरिजिनल को हमेशा फर्स्ट मानो और जिसको रिमूव किया उसको हमेशा सेकंड मान लो, ठीक है, कूल। अब क्या करेंगे सर, कोऑर्डिनेट चेक करो, इसके ओरिजिन को जब कुछ नहीं बोला है तो इसके सेंटर को ओरिजिन मानना है, यानी 0,0। अब इस ओरिजिन से इसका सेंटर कितनी दूर है, यहां तक, तो हमें पता है इसकी रेडियस है r/2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गई है, इसके कोऑर्डिनेट o डैश के r/2, 0 इसलिए क्योंकि x एक्सिस पे ही है, ठीक है, तो इस यहां से ये कितनी दूर है, वो इसका x कोऑर्डिनेट होता है इस वाली बॉडी का जिसको रिमूव किया, ये आ गया, तो ये मिल गया आपको x1 और ये मिल गया आपको x2, जो y से हमें यहाँ कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट ही मिल रही है, तो y पे सेंटर ऑफ मास होगा ही नहीं उसका, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर सकते हो, तो ओरिजिनल बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा वो निकाल लो, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस r है, और इस वाले का क्या होगा 4/3 पाई, इसकी रेडियस है r/2 का होल क्यूब। एक तरीका तो यह है एनालिटिकल, फंडा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब आ जाओ, देखो अब क्या करेंगे सर, अब ये करेंगे सर, देखो x कॉम इक्वल टू, देखो v1 पुट करो 4/3 पाई आर क्यूब, x1 तो 0 ही नहीं है, देख लो कहाँ, ये रहा 0, ठीक है, ओके। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें, माइनस v2 कितना आया था 4/3 पाई r/2 का क्यूब, x कोऑर्डिनेट आया उसका r/2, और डिवाइड में 4/3 r क्यूब माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब। सॉल्व करो, देखो 4, ये तो पूरा 0 हो गया, दिस इज 0, नीचे से 4/3 r क्यूब कॉमन आके ऊपर से भी कैंसिल होगा, 4/3 r क्यूब यहाँ पे भी है, इसमें भी, तो बचेगा क्या, तो दोस्तों बचेगा आपके पास माइनस, ऊपर बचेगा r/2 और 2 का क्यूब नीचे, 2 का क्यूब भी बचेगा, नीचे क्या बचेगा सर 1 माइनस 2 का क्यूब, बस ये बचेगा, चेक करें आप प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा ये 2 2 8 16 माइनस r/16, यहाँ पे आएगा 8 माइनस 1 यानी माइनस 7/8, 8 से कैंसिल 2, तो 2 इंटू 7, ओ नो दिस इज प्लस, ठीक है, तो ये आ गया माइनस r/14, चेक करें आप, चेक करें, कैलकुलेशन आपकी है बॉस, वो आपने करनी है, मैंने फटाफट करी है, यहाँ पे आप देख लें क्या किया मैंने, ठीक है, यही आना चाहिए, माइनस r/14 आ रहा है, देखो 8 2 7 और माइनस में है, माइनस का मतलब इधर कहीं शिफ्ट करेगा, ये होगा ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास अब रिमेनिंग वाले का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसका अगर 3D वाला ऑब्जेक्ट हुआ स्फीयर, ठीक है, और इस तरीके की कटिंग करी गई होगी, तो इसको आप डायरेक्ट वी फंडा से कर सकते हो। इस कैटेगरी के लिए आप डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, याद सेम रखना है, क्या x कॉम पूछे या y कॉम, फॉर्मूला सेम, d डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर डिवाइड में 1 माइनस, जहां पे आप r1 प्लस 2 r2 का स्क्वायर करते थे, क्यूब करना है, खत्म कहानी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे सर, हो गया, देखो पहले की रेडियस कितनी है, r1 इज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल बॉडी, r2 इज द रेडियस ऑफ द बॉडी विच इज रिमूव्ड,
एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, वो है r/2। देखो r/2 पुट करो, r/2 1 माइनस r1 कितना है सर r2 कितना है सर r/2 का क्या करना है सर क्यूब, ये r कैंसिल, 2 का क्यूब ऊपर जाएगा तो यहां बचेगा r/2, नीचे बचेगा ओके 2 का क्यूब यानी 9, 1 माइनस सॉरी दिस इज 8, 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा r/2 डिवाइड में -7 दिख रहा है आपको -r/14, हो गया ना फटाक से, हो गया फटाक से, ठीक है, हो गया फटाक से। तो ये थे सारे कंसेप्ट आपके पास जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिमूव करने वाले। काफी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन और आप सॉल्व कर सकते हैं, ढूंढ ढूंढ के कर सकते हैं, इतने भी कर लोगे यार सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी इच नहीं बॉस, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट आज का लास्ट कंसेप्ट वो होने वाला है फॉर सेंटर ऑफ मास लोकेशन व्हेन यूनिफॉर्म, ठीक है। एक तो होती थी यूनिफॉर्म डेंसिटी, एक होती थी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ठीक है, मास डेंसिटी। हम यहां बात करेंगे, अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे सब यूनिफॉर्म डेंसिटी के ऑब्जेक्ट थे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कभी भी वो बोल दे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात करेगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की, तो उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, दिस इज द लास्ट कैटेगरी, दिस इज द लास्ट कैटेगरी। जेईई मेंस में इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, नीट में मुश्किल से एक आध बार आया होगा, बट फिर भी करना तो पड़ेगा ना, फिर से आ गया तो कैसे करेंगे, तो उड़ा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, उड़ा देंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के करे हमने, ठीक है। जब वो डिफाइन ना करे तो यूनिफॉर्म ही मानना है, लेकिन अगर वो बोल दे कि डेंसिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, डिस्क की, स्फीयर की या किसी रॉड की वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको कैसे डील करना है, ठीक है, उसको करे स्टार्ट, कम ऑन। ओके, सो बात करेंगे हम यार उस लास्ट कंसेप्ट की जिसपे जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी के क्वेश्चंस आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इसका क्वेश्चन जो आएगा वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन इसमें करना पड़ता है, ठीक है। और मेडिकल थारे वास्ते तो इंटीग्रेशन लिटिल बिट थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नाम सुनते डर लगने लगता है, बट बेसिक लेवल पे आप सब कुछ सीख चुके हो तो उतना एडवांस भी नहीं आता है, बेसिक लेवल पे इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। रही जेईई के बच्चों की, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, तो इजीली अगर कंसेप्ट आता है तो इंटीग्रेशन में नहीं फंसेगा, तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहचान कैसे करनी है बॉस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, एक होती है लीनियर मास डेंसिटी की मैं बात करूंगा, वो भी एक होती है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। एक होती है यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। जब वो यूनिफॉर्म की बात करता है ना, तो लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, वो कुछ भी दे सकता है, किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लैम्डा का, रो का या सिग्मा का, उसकी कोई टेंशन नहीं लेने का। बस आपने पढ़ना क्या है, लीनियर मास डेंसिटी होगी, अगर होगी लीनियर मास डेंसिटी, तो इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लेंथ में होता है, ठीक है ना। तो हम लीनियर ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो एक जस्ट सिंबल है भाई, मैं लैम्डा ले रहा हूं, आप सिग्मा ले सकते हो, आप रो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है भाई। बस आपने नाम याद रखना है कि भाई लीनियर मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ना कि एरिया, ना कि वॉल्यूम, ठीक है बॉस। तो इसमें क्या होता था, यूनिफॉर्म का मतलब लैम्डा चेंज नहीं होगा, ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहने वाला है। अगर कोई बॉडी में ले लूं, जैसे अगर एक रॉड में ले लूं, इसमें जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू, जैसे ये एंड ए रॉड का ये बी है, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया x0 से, और यहां तक जाते जाते आप इसकी लेंथ अगर l है तो पूरी लेंथ कवर कर जाओगे ना यहां तक, ठीक है। तो हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा, इसका लैम्डा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो वैरी नहीं करेगा, वो x के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मास डेंसिटी इस वाले रीजन में अलग है, इस वाले रीजन में अलग है, वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन हम चूंकि ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि जितनी भी बॉडीज आप अभी जो सेंटर ऑफ मास के लोकेशन आप निकाल रहे थे, सब यूनिफॉर्म मान के ही करते हैं हम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जिसकी डेंसिटी यानी लैम्डा मान लो, कुछ भी मान लो, वो क्या हो, वेरिएबल हो, ठीक है, वेरिएबल हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, ठीक है बॉस, लीनियर मास डेंसिटी की आप बात कर रहे हो, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी की आप बात कर रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म। तो लैम्डा यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन पे डिपेंड करेगा, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा, मतलब आपको इस तरीके के रिलेशंस गिवन होंगे।
तो यार सर हमें कैसे पता चलेगा, क्या वो बोलेगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी है? जरूरी नहीं है, वो रिलेशन दे देगा, आपको खुद पहचानना है, ठीक है। कैसे सर? देखो, अगर लैम्डा आपको दे रखा है कुछ ऐसे, सपोज करो दे दिया ए एक्स मान लेता हूं मैं, तो लैम्डा एक्स की टर्म्स में और एक्स की पावर 1 है, पावर कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ, लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो उसको वेरिएबल डेंसिटी माना जाएगा। जब भी लैम्डा एक्स वाई जेड या किसी भी पोजीशन के टर्म्स में गिवन होगी, समझ जाना नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और लैम्डा को आप लिख सकते हो a प्लस बी एक्स टाइप का भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। मतलब ये जो रूप मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लैम्डा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी देखो a कांस्टेंट है, b कुछ कांस्टेंट है, x पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर का डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर, मतलब x के अकॉर्डिंग लैम्डा चेंज हो रहा है। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो भी बॉडी हम ले रहे होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे होंगे, उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो नॉन यूनिफॉर्मली हो, कहीं पे ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम, वो डिपेंड करेगा एक्स किस तरीके से वैरी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन कभी भी गिवन होगी तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कैसे? जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले कंसेप्ट पे, तो आप करोगे कैसे? आपने हमेशा यूज करना है, जैसे लैम्डा एक्स के टर्म्स में है तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आपने निकाल लेना है, यानी एक्स को हम जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है ये वेरिएबल केस है, और वेरिएबल केस में इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, एक्स डीएम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जब कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो एक्स है बताऊंगा मैं आपको, एक एलिमेंटल मास की डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंटल मास होता है, इसको बोलते हैं हम एलिमेंटल, ठीक है, मास। तो जब भी वेरिएबल डेंसिटी होती है तो कैसे सर, कैसे? ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो कैसे क्या करना है सर, इसको यूज कैसे करेंगे? देखो इसको यूज कैसे करना है, सपोज करो एक इस तरीके का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया है, ये बॉडी ले ली है ए से बी तक, और उसकी टोटल लेंथ तो एल है, लेकिन इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, इसकी जो डेंसिटी हमें दे रखी है वो लैम्डा दे रखी है, एंड लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल है, ऐसे उसने बोल दिया है कि लैम्डा इज वेरिएबल, लैम्डा इज वेरिएबल, ठीक है, लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल है। तो क्या करेंगे सर, तो जैसे आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे इधर को, जैसे जैसे आप आगे जाओगे मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपको नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मिलेगा। तो हम पता क्या करते हैं, किसी एक एंड से पकड़ो और इसके अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लो, छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें ये नहीं पता कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा इस मेथड के थ्रू। अगर यूनिफॉर्म होता तो सेंटर पे होता, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है यार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से अगर इसका टोटल मास m है, लेंथ इसकी l है, तो इतना सा एलिमेंट आप कट कर सकते हो, है ना। इस एलिमेंट का मास लिख लो dm, और इसकी ये जो लेंथ है इसको लिख लो dx, और इस एंड से a एंड से इसकी डिस्टेंस मान लो x। सपोज करो आप a एंड से देख रहे हो, बस यही तो होता है लॉजिक, ठीक है। इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अगर हम डिफाइन करेंगे तो टोटल की डिफाइन करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो देख सकते हो आप। तो इसकी जो लैम्डा होगी ना, लीनियर मास डेंसिटी, उसको लिखेंगे इस छोटे से एलिमेंट का dm मास dx लेंथ में, यानी लिखेंगे dm ओवर dx। तो जब भी हमें dm की वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा यहां से निकालनी है, यानी dm को आप हमेशा लिखोगे लैम्डा इंटू dx। ये ध्यान रखना है, ये स्टेप है क्वेश्चन को करने के, ये ध्यान रखना है। और लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको गिवन होगी, पुट कर देंगे यहां पर, आपका आंसर बन जाएगा। मतलब सर कैसे, जब आप x को हम कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेशन x तो x ही रहेगा, इंटू dm की वैल्यू हमेशा लिखोगे लैम्डा इंटू dx, और नीचे भी लिखोगे लैम्डा इंटू dx। और जो भी लैम्डा गिवन होगा, ये जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है यहाँ पे, लैम्डा इज गिवन, देन पुट हियर, ठीक है, देन इंटीग्रेट इट यूजिंग प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है बॉस, लिमिट्स का यूज करना हो, मैं करके दिखाऊंगा, बस अभी प्रोसेस बता रहा हूं कि क्या करना है आपने, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, dm उठाएंगे यहां से, इसको पटक देंगे, लैम्डा गिवन होगा, पुट कर देंगे, लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट बन जाएगा, इजिली आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है। एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यही एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूं, ठीक है। इसमें से कोई एक एग्जांपल आप मेरे से सॉल्व करा सकते हो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके कम ऑन। ओके सो पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख के कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उस तरीके से मैंने अपने तरीके से लिख दिया। इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से
क्रैक करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। उसने बोला नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है, इज गिवन एज, तो ये दे दी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। देख सकते हो आप, लैम्डा की जगह मैंने बोला कुछ भी ले सकता है वो, ठीक है, तो मैंने लैम्डा ले लिया, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 + x, यानी लैम्डा x पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि x की वैल्यू पुट करते ही यहाँ पे लैम्डा डिफरेंट होने लगेगा, उसकी वजह से मास का जो वेरिएशन है वो चेंज होने लगेगा, ठीक है। देन फाइंड द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास वेयर x की जो वैल्यू है वो 0 और l के बीच में है। L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो एक रॉड है आपके पास, ठीक है, और यहां से आपने स्टार्ट किया x0 से और यहां तक जा रहे हो आप xl तक, मतलब टोटल लेंथ की बात कर रहा है उसके, और इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म दे रखी है आपको, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है ये क्लियर है। देखो अब लिमिट्स की अगर मैं बात करूं, देखो तो चूंकि इसकी जो लेंथ है टोटल वो 0 से l तक जा रही है, तो यही लिमिट है इसकी, मतलब 0 से l तक, 0 से l तक पूरी रॉड कवर करनी है ना हमने, पूरी रॉड, तो ठीक है, यही इसकी लिमिट बन जाएंगी कि भाई 0 से l तक पूरी रॉड में जो उसका पूरी रॉड है वो उसको कवर करना है, उसका सेंटर ऑफ मास हमने लोकेट करना है। तो सिंपल सा मैंने एक फंडा आपको बताया था, x कॉम जब आप निकालोगे तो इंटीग्रेशन x dm लिखना है ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखना है, सिंपल। फिर मैंने बोला था dm को हमेशा लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल मास, इसका स्मॉल मास यहाँ पे कट कर सकते हो आप, और उसकी जो लेंथ होगी वो dx हो सकती है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ x होगी, x यहां से यहां तक बढ़ के l के इक्वल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ओवर dm ओवर dx, ठीक है। तो dm देखो यहां से आ गया आपके पास लैम्डा इंटू dx, आ गया कि नहीं, और ये जो dm है इसको आप निकाल सकते हो, लैम्डा दे रखा है 2 + x इंटू dx, इसको उठा के यहां पुट कर दो, देखो इंटीग्रेशन आएगा x एज इट इज 2 + x इंटू dx आ गया, और नीचे आ जाएगा दिस इज 2 + x इंटू dx, और लिमिट कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है जिससे पूरी रॉड कवर हो जाए, 0 से लेके l तक, पूरी लेंथ तक, तो 0 से L, बस इंटीग्रेट कर दो, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे सर, देख लो, ये पहले x ना अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से L 2x + x², ये करना ही है अपने मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा, इसका तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, 2 का हो जाएगा 2x, आपको पता है इसकी पावर 1 है, इसका हो जाएगा x²/2, सिंपल इंटीग्रेशन मैंने आपको सबको सिखा रखा है, ठीक है, और 0 से l, ठीक है। अब इसको करो अंदर वाले को, ठीक है, इसको करो, तो यहाँ पे 2x है तो उसकी पावर 1 है, तो आपको पता है उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, उसी से डिवाइड करेंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से l, और डिवाइड में आ जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ लिमिट पुट करो, जहां पे x है वहां पे l पुट कर दो, यहाँ पे भी l पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2l + l²/2, जब 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, जब 0 पुट करोगे ना, यहाँ पे भी 0 ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिमिट पुट करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये lx की जगह, यही वाला lx की जगह, और 0 पुट करोगे तो पूरा ऊपर 0 हो जाएगा, तो बचेगा l² + l³ और 0 पुट करने की जरूरत है नहीं, तो नीचे आ जाएगा 2l + l²/2। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो बॉस, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक l यहां से कैंसिल हो सकता है, ये देखो एक l कॉमन आके, तो यहां बचेगा एक l, यहां बचेगा l²/3, और नीचे बच जाएगा आपका 2 + l/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे अगर आप दोस्तों इसका, तो ये आ जाएगा 3l + l²/3, और इसका एलसीएम लोगे 4 + l/2, ठीक है। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कितनी आई सर, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई आपके पास 3l + l², और बाई आ जाएगा 6 इंटू, देखो ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 4 + l, मेरे ख्याल से नो 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर यहाँ पे लेंथ भी गिवन होती ना, इस रॉड की लेंथ गिवन होती, चूंकि लेंथ गिवन नहीं है तो लेंथ के टर्म्स में आंसर आ गया। सपोज करो उसकी लेंथ होती रॉड की यहाँ पे 2 मीटर होती, 1 मीटर होती है, कुछ भी होती, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुटअप कर देते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुटअप कर देते। फाइनली आपने सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, समझ गए ना। फाइनली आपने सीखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको फोड़ के कैसे आना है। सो दिस इज द वे, है ना, दिस इज द वे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सपोज करो लेंथ दे रखी होती है आपको यहाँ पे 2 मीटर की लेंथ है, तो लेंथ पुट कर दो यहाँ पे 2 मीटर, आ जाएगा अपने आप आंसर, ठीक है, जो भी होगा अपने आप आ जाएगा आंसर, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल और उसको भी क्रैक करेंगे इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लैम्डा लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे कि लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल की वो बात कर रहा है।
और करने का तरीका सिंपल, ये याद रखो ना, लैम्डा यहां से निकालो, रिप्लेस करो, इंटीग्रेट करो, दैट्स इट, जस्ट रेक्टिफिकेशन टाइप का ये प्रोसेस हो गया। इससे डरने का नहीं बॉस, ठीक है। बस 2-4 क्वेश्चन से आप सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगी कैसे फोड़ के आना है। ओके कूल ना। ओके सो मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट लैम्डा को चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज मैंने रखा क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही होंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। उसने बोला नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी है, एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, एंड इज गिवन एज दिस, लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाला टर्म मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, वेयर a b बोथ आर कांस्टेंट, x एक पोजीशन होगी जिसके अकॉर्डिंग लैम्डा चेंज हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगी, लीनियरली वेरी कर रही है। सो लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास हमें निकालनी है, जहां पे x की वैल्यू 0 टू l जा रही है, मतलब एक रॉड है उसकी लेंथ l है, तो लिमिट्स तो पता चली गई आपको, ठीक है। तो फिर से कुछ नहीं करना है, वही करना है x dm ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm की वैल्यू अब आपको याद हो जानी चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू होता है स्मॉल मास इन स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि आपने x लिया है तो dx ही लेंगे, ठीक है। तो dm आ गया लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा आपको दे रखा है a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx, तो ये dm की वैल्यू यहां से निकालो और यहाँ पटको इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है सर, रॉड की लेंथ l है तो 0 से l तक करना है, तो इंटीग्रेशन 0 से l, x तो एज इट इज रहेगा, dm की वैल्यू कितनी है सर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू dx, ओके। और यहां पे चूंकि dm है अकेला तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू dx, कूल ना बॉस, ठीक है। चलो इस x को पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं सर, तो इंटीग्रेशन 0 से l, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax प्लस बी एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा, इसको तो इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट 0 से l तक, ये तो क्योंकि ये तो डायरेक्ट है, तो ax हो जाएगा इंटीग्रेशन, और बी एक्स स्क्वायर तो x की पावर 2 है, एक और ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन यही तो बोलता है, और लिमिट है 0 से l, ठीक है। अब ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर दो, चलो इसको करो, x की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे b क्यूब 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से l, और नीचे क्या है, जहां पे x है वहां l पुट कर दो बस, तो al प्लस बी एल क्यूब बाई 3, और ये अगर 0 पुट करोगे लोअर लिमिट तो पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे l जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट ये पुट अप कर देंगे, तो x सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आएगी वो क्या आएगी सर, देखो a बाई 2 यहाँ l स्क्वायर हो जाएगा, b बाई 4 वहां पे l4 हो जाएगा, बस ऊपर ये आ गया, और नीचे पहले से ये है, आप देख सकते हो इसका एल्सियम ले लो, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3al प्लस बी एल क्यूब और बाई 3 हो गया, ठीक है बॉस, ओके। तो अब क्या करेंगे सर, इसका एलसीएम ले लो, देखो 4 आ रहा है यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम जब 4 लोगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2al स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे bl4 हो जाएगा, और नीचे 4 रहेगा, और नीचे पहले से कितना है ये, ठीक है, देख लो आप, 3al प्लस bl क्यूब बाई 3, तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबको पता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे ऊपर आएगा 3, ब्रैकेट में ले लो, और देखो ना यहाँ पे ना l नीचे से l कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी l कॉमन आ सकता है, ठीक है बॉस, मतलब ऐसे आप कर सकते हो, देख लो, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं 3 के साथ साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले ऊपर वाले इसमें से, इस पूरे में से l बाहर निकाल लूं, l तो l बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 2al, यहाँ बचेगा bl क्यूब, ठीक है सर, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ से l कॉमन ले रहा हूं मैं, इस वाले में से l बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा 3a प्लस यहाँ बचेगा bl स्क्वायर, और ये l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनली आंसर आ गया 3/4 इंटू 2al प्लस bl क्यूब ओवर 3a प्लस bl स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस, है ना, कैलकुलेशन पे फोकस करना है बस, ठीक है। तो कैलकुलेशन ही कर रहा हूं मैं, बाकी कंसेप्ट तो ये खत्म हो चुका है यहाँ पे, दिस इज द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, ठीक है, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन, ये हमें करना है, मतलब फाइनल आंसर लाना है। कंसेप्ट ये था, यहाँ खत्म हो चुका है, ये पहचान करनी है, कंसेप्ट तो ये था। अब यार इसके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उनको ढूंढो, करो, सॉल्व करो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप लैम्डा ले लो, अगर और भी करना चाहते हो लैम्डा ले लो, आप यहाँ पे 2x ले लो, लैम्डा ले लो आप यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बोला 2x स्क्वायर ले लो, ठीक है, लैम्डा ले लो यहाँ पे 4 माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से ले लो, ठीक है, या 1 प्लस एक्स ले लो, और लेंथ लेके 2 मीटर लेंथ लेके सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन ही तो बन गए हैं, लैम्डा सारी वेरिएबल ही तो है, ठीक है। लेंथ 2 मीटर लेना, तो लेंथ के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, 0 to 2 आप लिमिट लगा देना, ट्राई करना खुद, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, ये एज इट इज रखना, लैम्डा की जगह पहले ये लेना,
फिर ये लेना, फिर ये लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे आपके दो बेहतरीन कंसेप्ट, एक जिसमें से बॉडी में से मास को रिमूव किया जाता है, और एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी के क्वेश्चंस आप कैसे क्रैक कर सकते हो। ये बेहतरीन तरीके से हमने सीख लिया है। कंसेप्ट आपके सामने है, तरीका आपके सामने है, क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। अब प्रैक्टिस बस आपने करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और तभी आपको ये सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में समा जाएंगी। ठीक है, सो बढ़िया से मेहनत करते रहना दोस्तों। सारे कंसेप्ट ऑलरेडी आपके कवर हो चुकी हैं, आपने बस प्रैक्टिस करते रहना है ऑसम तरीके से। ठीक है, कोई भी डाउट फिर भी होगा तो आप पूछ सकते हैं फ्रीक्वेंटली, बिना शर्माने का नहीं बॉस, है ना, बता देने का मेरे को। ठीक है, और आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि अपना मिशन जो है, और हमने बहुत अच्छा स्कोर लाना है फाइनली नीट के एग्जाम में। इसलिए आप पूरे सपनों को अपने साकार करने के लिए मेहनत करते रहो यार, बिल्कुल जी तोड़कर मेहनत करनी आपको पड़ेगी, क्योंकि एक हाई स्कोर अगर आपने लाना हो, फिजिक्स में भी आपको हाई स्कोर करना है ओवरऑल स्कोर के साथ, जो आप नीट में करने वाले हो, जेईई मेंस में आप करने वाले हो। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।